क्लास 5 सब्जेक्ट आपका हिंदी। तो इसमें आपको पढ़ा रही थी नन्ना फनकार। ये पार्ट आपका भी कंप्लीट नहीं हुआ था और इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर भी आपको करवाए थे। तो ये नन्ना फनकार केशव है और मैंने यहाँ तक पढ़ाया था। ये अकबर इसको केशव को नक्काशी करते हुए देख रहा था। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अकबर केशव से कुछ सवाल पूछ रहा है। ध्यान से देखिए, पेज नंबर है आपका 36। सभी अपनी बुक ओपन कर लीजिए और ध्यान से सुनिए। इसी में से आपको फिर क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज़ में पूछा। केशव, उसने नपा तुला जवाब दिया। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। अब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गया और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोला, ठीक है, अब बताओ मुझे क्या करना है? केशव ने संदेह भरी नज़रों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूँगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव शक पका गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। आप देखिए, उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी। क्या यह काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? केशव भी अपनी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज़्यादा गहरा हो गया। अरे अरे, नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े की आहिस्ता से मारना, आहिस्ता से मारना, ऐसे उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखें, वरना किरचे उड़कर आंखों में चली जाएंगी। अकबर मुस्कराए हुए, जी हुजूर। केशव ने जवाब में केशव ने भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा वह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने से में उसे मज़ा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा भी चूक हो जाने पर वह फौरन उसकी तैयारियां चढ़ जाती। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव, सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमतियां जता देता। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करते हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगतराश उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उन्हें
कुछ जोड़ रहा था जिससे वे डिजाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। लड़के के काम करने का अंदाज को देख अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाना बनवाऊँगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगतराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी यहाँ काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते बोला, मैं वहाँ जरूर काम करूँगा। अकबर उठ खड़े हुए। जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैं ज़रूर आऊँगा केशव। फिर तो पूरे दिन संगतराशों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों में सहराए टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान हैं। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोच कर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सिकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताया शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत ही सुंदर है, पर सिकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी तो इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सिकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनकी एक नहीं 3 संतानें होंगी। शाहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सिकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा, अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, यही कारण है यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उन्नीदी आवाज़ों में बोला। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया। यह है केशव की कहानी और बादशाह अकबर की कहानी। और इसमें देखिए बच्चों, कुछ प्रश्न उत्तर हैं। केशव की घंटियाँ। तो बादशाह, अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं? बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, क, ख, ग, घ, ग, च। तो केशव के काम की तारीफ में यह जानने के लिए कि घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, केशव से बातचीत शुरू करने के लिए, घंटियाँ किसने बनाई यह जानने के लिए, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है, और कोई और कारण जो तुम्हें ठीक लगता हो। तो इसमें क्या है, ग है आपका। मैंने यहाँ पे टिक लगाया, आप भी इसको बुक में ही करना है, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा इतनी सुंदर कलाकारी कर सकता है। और नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आंसर है आपके, अकबर को पहरेदार की दखल अंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी? तो ये मैंने आपको सारे क्वेश्चन आंसर इसके
कहानी से ये यहाँ दिए हैं। प्रश्न नंबर 3, 4, 5, 6 ये मैंने यहाँ किए हैं, ये आप इसको कर सकते हैं। फिर देखिए इसमें है शब्दों की निराली दुनिया। देखिए इसमें देखिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, कटाव शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ है। नीचे लिखी संज्ञा क्रियाएं, तो इनको देखो, ये आपने करना है। जैसे चुनाव लिखा है तो चुनना, पड़ाव लिखा है पढ़ना, बहाव लिखा है बहना, लगाव लिखा है लगाना। इनको क्या करना है, आपने सब वाक्य बनाने हैं। और इसमें फिर देखिए प्रश्न नंबर 3 देखिए, लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। इनमें भी आपने क्या करना है, इनके वाक्य प्रयोग, संज्ञा शब्द लिखने वाक्य प्रयोग करने हैं। ये वाक्य मैं आपको कल करवाऊंगी। तो आज का इतना आपका ये काम है, इनको आप करिएगा। इस पार्ट को अच्छे से पढ़िए और ये आज का होमवर्क है आपका। अभी इसमें बाकी प्रश्न उत्तर आपके बचे हुए हैं।